मेरे प्यारे साथियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल SS एकेडमी बाय सत्या साई में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक अलजेब्रा पे बातें करूंगा। कौन से टॉपिक पे? अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे बीजगणित पढ़े, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास पंचमी षष्ठी से ही 6, 7, 5, 6 से ही हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके विस्तार से मैंने या हम लोगों ने क्लास 9, 10 में पढ़ा था, लेकिन फिर भी जब इस पे आधारित प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो हम इस लोगों से वो बन नहीं पाते हैं। इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे। जैसा कि जो बेसिक फार्मूले हैं अलजेब्रा के, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सारे विद्यार्थियों को, सारे साथियों को याद रहते हैं। फिर एक और फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला सभी साथियों को हमेशा याद रहता है, लेकिन जब क्यूब वाले आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर a प्लस बी का होल क्यूब आया तो इसमें दोस्तों को कंफ्यूजन हो जाती है। क्या हो जाती है? कंफ्यूजन। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसके बाद अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये अगला फार्मूला लिखने से पहले हम क्या करते हैं, ए माइनस बी के होल क्यूब पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? ए माइनस बी के होल क्यूब पे। ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यानी कि जैसे यहाँ माइनस है ना, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर ए माइनस बी का होल क्यूब आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। फार्मूला बीजगणित यानी अलजेब्रा बनाने के लिए हमें फार्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। और अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न जो है वो सिंप्लीफिकेशन में भी आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। बड़े बड़े उसमें प्रश्न दिए जाते हैं जिसका आंसर जो है एकदम छोटा होता है। किसी का आंसर 0 होगा, किसी का 1 होगा, ऐसे। लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, वो देखने में इतने बड़े लगते हैं कि या तो अगर उसको प्रोसेस से बनाना शुरू करें, हमें तरीका नहीं पता है, फार्मूला नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? गुना भाग जोड़ घटा उसमें करेंगे और 2.5-3 मिनट समय लग जाएगा। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें ये नहीं पूछता है कि आप प्रोसेस से बना रहे हैं या ट्रिकी बता रहे हैं। वो ऑप्शन बेस्ड होते हैं जिसमें टिक लगाना होता है कि कौन सा आपका आंसर है। बस आप जैसे ही बनाए, तो हमें इन जो कुछ फार्मूले हैं उनको याद रखना होगा, तभी हम गणित के प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। ठीक है। अब बात करते हैं ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब बात करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का। इसके लिए ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर वैसे ही हम ए क्यू माइनस बी क्यू का बात करें तो ये होगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू की बात करें तो जैसे यहाँ पे हमने प्लस किया उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, इसका एक और फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और, इसी को हम जब मैंने तोड़ा तो क्या मिला, ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अगर इसको मैं और अगर तोड़ना चाहूँ तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वैसे ही अगर बात करें ए क्यू माइनस बी क्यू की तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। गौर से देखिएगा, यहाँ मैंने क्या लिखा, जब ए क्यू प्लस बी क्यू था तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। यहाँ पे क्या लिखा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो क्या, इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है तो क्या वहाँ भी मैं लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल। कैसे लिखूँगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोस्तों इन फॉर्मूला को अब याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने कैसे बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर क्या बताया, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर मैंने क्या बताया, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगला मैंने क्या बताया, ए क्यू प्लस बी क्यू तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर आगे मैंने क्या बताया, इसी को जब मैंने तोड़ा तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। फिर ए प्लस बी इंटू ए, इसी को जैसे ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab तो माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वैसे ही यहाँ पे है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इसलिए हुआ क्योंकि यह माइनस 2ab होगा इससे, और इससे क्या प्लस 3ab, तो प्लस 3 में से माइनस 2 गया तो क्या होगा, प्लस ab। ये रहा आपका बेसिक सा फॉर्मूला जो हमें बीजगणित बनाने में, अलजेब्रा के प्रश्न बनाने में मदद करेगा। तो इसी पर हम क्या करते हैं, एक प्रश्न लेते हैं
वो प्रश्न है, अगर दोस्तों प्रश्न बनाने से पहले एक और बिंदु पे हम बात करेंगे कि अगर प्रश्न में x + y = 7 दिया हुआ है या कोई भी नंबर दिया हो, x + y = 3 दिया हो, 5 दिया हो, 7, 4, 3 कुछ भी दिया हो, इसके अलावा केवल एक ही इक्वेशन दिया हो, क्या दिया हो, इक्वेशन एक दिया हो और x और y दोनों का मान पूछेगा, या x + y + z का वैल्यू 9 दिया हो और फिर x, y और z ये तीनों का वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो क्या ये बताना संभव है? नहीं, क्योंकि जितने इक्वेशन हैं उतने वेरिएबल्स का मान ज्ञात करना है, उतने इक्वेशन होने चाहिए, तभी हम उन वेरिएबल्स का मान एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ बात करें तो हम x की जगह पे 1 भी ले सकते हैं, x1 y 6 2 5, अगर इसको यहाँ पर लें, ठीक है, तो 1 6 ले सकते हैं, 2 5 3 4 है ना, फिर 4 3, फिर 5 2, फिर 1 6 4 3 5 2 1 6 1। तो ये कितने वैल्यू हो गए? 2 4 6 वैल्यू हो गए। लेकिन तो इससे क्या पता चलता है कि अगर जितने वेरिएबल्स हैं उतने इक्वेशंस हमें चाहिए, तभी हम उस वेरिएबल्स का यानी कि चर का एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन इस पे भी सवाल आते हैं, प्रश्न में x + y का वैल्यू दे दिया, तो इससे संबंधित कैसा प्रश्न आएगा वो देख लेते हैं। जब ये केवल एक ही इक्वेशन दिया हुआ होगा, x + y का मान अगर दिया होगा, तो इसमें ये पूछ सकता है x + y का होल स्क्वायर पूछ सकता है, या x + y का होल क्यूब पूछ सकता है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, या 3 × x + y या 9 × x + y, इन फॉर्म में जो है क्वेश्चन पूछ सकता है अगर एक इक्वेशन दिया हुआ हो तब। लेकिन अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है तो x और y का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ सकता है कोई भी प्रश्न में। ये x और y का वैल्यू अगर पूछना होगा तो जितने इक्वेशन है उतने वेरिएबल्स का वैल्यू पूछेगा, उतना इक्वेशंस होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे x + y का वैल्यू 7 लिया हूँ और x - y का वैल्यू अगर 3 ले ली, ठीक है, तब अगर यहाँ से x और y का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो हम यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? x + y 7 और x दोनों को हम जोड़ देते हैं, x और x क्या हो जाएगा 2x, ये कैंसिल हो गया, 2x = 10, x = 5। तो इसमें डाल देते हैं 5 + y 7y = 2। अब यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता चल गया, x = 5 और y = 2। देखें, दो वेरिएबल्स था x और y, तो दो इक्वेशन लेना पड़ा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तभी तो दोनों का एग्जैक्ट मान पता चला है। अगर तीन वेरिएबल्स होते, तीन वेरिएबल्स का अगर मान निकालना होता तो हमें 3 इक्वेशन की आवश्यकता होती। जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशन होंगे, तभी हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। इन सभी चीज़ों को आपने अच्छे से गौर से देखा और समझा होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखकर चुपचाप चला ना जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो
आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत मैं करता रहूँगा। धन्यवाद।